अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता चलूँ कि आप लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को जो वो अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जूनियर लॉयर्स तक, यंग लॉयर्स तक और जो ख़ास तौर पर लॉ के स्टूडेंट हैं उन तक ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दोस्तों के साथ, ताकि सब के इल्म में इजाफ़ा हो। मेरे लिए और आपके लिए ये वीडियो, ये चंद लम्हात जो है वो बायस निजात हों। तो ये चैनल जो है इसको बनाया मैंने, बेसिक पर्पज़ ये है कि अल्लाह ताला जो है ना वो अच्छा काम कर रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि इतना नॉलेज जो है इस चैनल पे हो लीगल, कि बहुत सारे मेरे दोस्तों का, भाइयों का भला हो सके। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मैंने कहा एक छोटी सी एक वीडियो मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि हम जो हमें पंजाब बार से या वो पीएलडी वालों पब्लिशर्स जो हैं या इधर उधर से जो भी हमें, पंजाब बार तो एक्चुअली पीएलजे का ही इशू करती है आपको, जो क्या कहते हैं उसको, लीगल मैगज़ीन कह लें उसको आप, या शुमारा बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में इनको। तो इसके अलावा पीएलडी पब्लिशर जो हैं वो तकरीबन काफ़ी किस्म के बनाते हैं। पीएलडी पब्लिशर्स आपको जो है, ये अगर मैं आपके सामने ये रखूँ, पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट, ये आप देख रहे होंगे इस वक्त, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 3rd नंबर पे इसमें मौजूद है। ठीक है, उसके बाद सिविल लॉ केसेस हैं, YLR है, ईयरली लॉ रिपोर्ट है। ठीक है, इस तरह के आपको 6 शुमारे जो हैं जिसमें ये CLC, PCRLJ, PCRRLJ और PLD का ये वाला ये है, उसके अलावा YLR वाला ये है, ईयरली लॉ रिपोर्ट, इसके अलावा PCRLJ ये है, इसके अलावा CLC है, आपके पास MLD है, ये इशू करती है। और आपने जो है वो मंथली लगवाए होते हैं, लमसम में भी आप लगवा सकते हैं। पर ईयर अगर आप उनको 1 या 2 लगवाना चाहते हैं तो आलमोस्ट एक जो है वो शुमारा या मैगज़ीन जिसको आप बोलते हैं वो 3000 रुपया उसका लेते हैं पर ईयर अगर आप लगवाना चाहिए। अगर पर मंथ लगवाना चाहें तो 1200 से 1400 के दरमियान में आपको पर मंथ जो है वो 6 मिल जाते हैं। तो आज का बेसिक मकसद मेरा ये है कि साइटेशन को कैसे रीड आउट करना होता है आपने इसमें से कम टाइम में, क्योंकि 6 शुमारे अगर किसी भाई ने लगवाए हैं तो हर मंथ 6 अगर उसके पास आते हैं तो उसके लिए ज़रा पढ़ना जो है उसको मुश्किल होता है। अभी बेसिक मकसद मेरा इस वीडियो को आप लोगों के साथ बनाने का ये है कि कम टाइम में ज़्यादा साइटेशन अच्छे तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त 3 मौजूद हैं, ये तीनों में से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनमें से स्टडी करनी है। और थोड़ा सा मज़ीद बातें बताता चलूँ कि PCRLJ जो पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल है, और इसको पढ़ने के लिए जो लोग लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे क्रिमिनल की प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर क्रिमिनल की साइटेशंस होती हैं। मंथली लॉ डाइजेस्ट जो MLD है उसके अंदर भी क्रिमिनल की लॉ ज़्यादा होती हैं, सिविल की भी उसमें होती हैं। इसके अलावा आपके पास PCRRLJ है, वो भी उसमें क्रिमिनल की ज़्यादा साइटेशंस होती हैं। SCMR को अगर आप देख लें तो सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू जो है वो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर प्रिंसिपल्स सेट किए गए होते हैं। हाई कोर्ट की अपीलेट फोरम के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम केसेस जो है वो सुने होते हैं। तो वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और जो लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के बाद उनके लिए ये PLD का जो है वो शुमारा बेनिफिशियल है, उनको ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसमें भी प्रिंसिपल सेट किए गए होते हैं और अपीलेट फोरम के तौर पर आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुकदमात की जो है वो समाअत की होती है। ये YLR है आपके पास। YLR में आपके पास मिक्स होती हैं जजमेंट्स, इसमें फैमिली लॉ भी होता है, सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है, रेवेन्यू भी होता है और तमाम हाई कोर्ट्स के होते हैं इसमें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पर जो लोग यंग लॉयर्स हैं, 2 साल 3 साल की प्रैक्टिस है, कम से कम अगर आप 5 साल ये शुमारा जात पढ़ लेंगे तो आप बड़े बड़े वकीलों के, इन अदर वर्ड जो वो कहते हैं ना कि कान कुतर देंगे। तो आप लाजमी पढ़ें, 1 पढ़ें, 2 पढ़ें। अगर कोई भाई नहीं लगवा सकता तो बाहर की लाइब्रेरी में जाके डेली मामूल बना ले कि 2 से 3 साइटेशन लाजमी पढ़ें। डेली 1 सिविल की पढ़ लें, 1 क्रिमिनल की, 10-10, 15-15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। अब मैं आपको बताऊंगा कि कम टाइम में अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए साइटेशन जो है वो कैसे पढ़ी जा सकती है। चलें, हमारे सामने ये YLR मौजूद है तो YLR से ही हम जो है वो शुरू कर लेते हैं। ये लें जी, YLR शुरू किया। इसका पहला पेज जो है वो आप खोलते हैं तो आपके सामने ये आ जाते हैं। ये फौजदारी वकला के लिए एक उन्होंने पैकेज रखा है। इसमें PLD सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, PCRLJ, MLD, YLR मौजूद हैं। ये 940 में पुराना रेट है इनका 5 का। ठीक है, अभी 100 रुपये इसकी कीमत ज़्यादा है। उसके साथ ये दीवानी वकला के लिए ये 5 मौजूद हैं, YLR है, MLD है,
CLC, साथ में इनकी प्राइस भी मेंशन है, ठीक है, प्राइस भी इनकी जो है वो साथ में मेंशन किया है। प्राइस एक और होता है, प्राइस जो है वो मेंशन है इनकी इनके साथ। अब ये मुकम्मल ला रिपोर्ट है, ठीक है। इनमें से आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एनुअली पे करना पड़ता है। 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 लाजमी लगवाएं। चलें अब हम आते हैं रिसाले की तरफ कि हमने इसको पढ़ना कैसे है। ये शुरू में जो इंडेक्स है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 10-15 पेजेस पहले इंडेक्स के होते हैं आम तौर पर। ये देखें, ये सब्जेक्ट इंडेक्स जो YLR मई के मंथ का हमारे पास है, ये मई 2020 का। तो ये देखें यहाँ पे इंडेक्स जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आगे साइटेशन शुरू होती है अगले पेज पे, लेकिन ये प्रॉपर लिखी नहीं हुई। चलें इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है जी। चलें ये साइटेशन, शॉर्ट साइटेशन हमारे पास एक आ गई है। चलें जी, मैं आपको साथ साथ जो है वो गाइड करता हूँ। 2020 YLR ईयरली लॉ रिपोर्ट पेज नंबर 1077 यानी कि 1077 पर केस का टाइटल था अब्दुल जब्बार वर्सेस सरदार खान रिंद, ठीक है। नईम अख्तर अफ़गान जस्टिस हैं मोहतरम हमारे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है। नईम अख्तर अफ़गान साहब का और अब्दुल हमीद बलोच साहब का। अब्दुल जब्बार एंड अदर्स, इसमें ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से ये अदर्स लिखा है। और एप्लीकांट है, इसने अपील की थी सरदार अहमद खान रिंद के अगेंस्ट क्रिमिनल बेल की कैंसलेशन। चलें जी, ये आपको पता लग गया बेल की कैंसलेशन है। एप्लीकेशन नंबर था 85/2019, 2019 में ये किया गया था और बेल फाइल की गई थी। 2020 में इसका फ़ैसला किया गया। 21 अक्टूबर 2019 को इसका फ़ैसला किया गया और 2020 में ये जो है रिपोर्ट हुई है जी। अच्छा, यहाँ से जब साइटेशन शुरू होती है तो इसको कहा जाता है कैच नोट। मेरी जो यंग लॉयर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लाजमी पढ़ें। कैच नोट से आपको 70 to 80% पता लग जाता है कि साइटेशन के अंदर जो है वो क्या है। देखें 302 ऑफेंस है इसमें, 324 साथ में 34 और एंटी टेररिज्म एक्ट सेक्शन 7, ठीक हो गया। ये आपने कैच नोट पढ़ना है लाजमी, तवज्जो से आपने सारा कैच नोट पढ़ लिया, ठीक है। आगे ये दूसरा प्रिंसिपल है इसमें, इसके बारे में भी है, इसके बारे में भी है, ठीक है। अब ये कैच नोट आपने पढ़ लिया। जब आपने पढ़ लिया तो 80% आपको साइटेशन की सारी समझ यहाँ पे ही लग जाएगी कि इसमें क्या कहा गया, ठीक है। कैच नोट के बाद ये देखें, अब ये जो होगा, जो भी उसको कन्विक्शन हुई है ना बंदे को, मुलजिम को, उसके अगेंस्ट जो भी आर्डर था लोअर कोर्ट का, ये यहाँ पे वो तहरीर होगी। ऊपर जस्टिस साहब का नाम है मोहतरम। यहाँ पे फैक्ट शुरू होंगे। आम तौर पर हर साइटेशन में 1, 2 यानी कि दूसरा और तीसरा पैरा आमतौर पर फैक्ट्स का होता है। ये दूसरा पैरा है, ये तीसरा पैरा है, ठीक है। उसके बाद ये मज़ीद भी हो सकता है, तीसरा या चौथा पैरा कुछ फैक्ट्स का होता है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स के बाद यहाँ पे कोर्ट्स की फाइंडिंग शुरू हो जाती है, जिसके इर्द गिर्द यहाँ पे लाइन लगी हो, एक्सप्लेनेशन ए लिखा हो। तो ये एक्सप्लेनेशन ए का मतलब है कि आपने जो पीछे ये वाली एक्सप्लेनेशन, ये प्रिंसिपल ए जो है, ये वाला, ये ए लिखा है, इसको एक्सप्लेन किया गया है मज़ीद आगे। और ये बी है, ये सी है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ए बी सी को कैसे आगे मज़ीद एक्सप्लेन किया गया। ये देखें, ये ए है, जो पीछे कैच नोट में ए था उसकी सारे की ये एक्सप्लेनेशन है। मेरा आपको बताने का मकसद है कि कम टाइम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपने कैच नोट पढ़ना है, उसके बाद ये वाला ए सारा पढ़ लेना है, जो लाइन लगी हुई है ना इस तरह, जिसके इर्द गिर्द ये सारी लाइन लगी हुई है, आपने इसको ज़रा अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। उसके बाद ये देखें बी की एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब है पैरा नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह स्टडी कर लेना है। आगे ये जो मज़ीद जिस पे रिलाई किया ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स वकील साहब ने ये वाली साइटेशन दी, उसमें क्या होल्ड किया गया था ये इसमें डिस्कस किया गया है। इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, कैच नोट और ए और बी आपने पढ़ लिया, आपको पता लग जाएगा कि इस साइटेशन में क्या जो है वो एक्सप्लेन किया गया। इसी तरह अब सी डी ई को ये एक्सप्लेन करके आगे पिटीशन जो है कैंसलेशन फॉर बेल की जो है वो डिसमिस कर दी गई है इसमें। अब ये आपको पता लग गया। इस तरह से यहाँ पे YLR में हम बात कर रहे थे, इस तरह से डिसीजन होते हैं। इसी तरह आगे ये नहीं आ गई है साइटेशन, ठीक है जी।
दोस्तों आगे हम चलते हैं इसमें YLR के लास्ट पर। YLR के लास्ट पर आमतौर पर सम टाइम कुछ नोट दिए होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली नोट नहीं है। तो चलें हम इसको नोट को फिर कहीं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि कम टाइम में आपने साइटेशन जो है वो पढ़नी हो तो आपने कैसे जो है उसको स्टडी करना है। अब इसी तरह से ये अगर आप PLD को देख लें, इसमें भी शुरू में ये इंडेक्स का पेज है, इसको पढ़ने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आगे दोस्तों अगर हम आएँ तो किसी साइटेशन पे हम पहुंचते हैं अभी। अच्छा जी, चलें दोस्तों, ये जो है आपके पास PLD की साइटेशन है। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 293 पेज नंबर है। ये दो मोहतरम जस्टिस साहिबान हैं, इन्होंने ये फ़ैसला किया था। ये गुलाम फ़ारूक छन्ना वर्सेस स्पेशल जज ACE सेंट्रल 1 कराची। अच्छा, इसमें ये कैच नोट है, इसको आपने स्टडी करना है कम टाइम में अगर आप जो है वो पढ़ना चाहते हैं। इसके देखें, ये पहले 2 या 3 पेज जो पैराज होते हैं ना, वो आपको फैक्ट्स दिए गए होते हैं, उनको आपने अगर नहीं स्टडी करना तो कोई बात नहीं। आप ये देखें, ये है उसकी फाइंडिंग। मोहतरम जज साहब जो हैं, जस्टिस साहब जो हैं, पैरा नंबर 4 से शुरू होती है। ग्रांट ऑफ बेल इज़ एन टू एन अक्यूज्ड रिक्वायर्ड इन कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ये उनकी फाइंडिंग है। अब यहाँ पे उन्होंने आके पिटिशन जो है वो बेल की डिसमिस कर दी है। इसी तरह आगे ये देखें, ये 376 रेप की जो है वो या 376 इसको पाकिस्तान पीनल कोड में बोला जाता है। इसमें DNA पे फाइंडिंग दी गई है, ये A B C जो है। इसी तरह इनको देख के आगे जब इधर आप आएंगे तो ये A की एक्सप्लेनेशन, B की एक्सप्लेनेशन, ये C की एक्सप्लेनेशन। ये दोस्तों ये जो लाइन लगी हुई है ना ब्रदर्स, इसको आपने, ये ब्रदर जो लाइन लगी हुई है ना, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ये कैच नोट के बाद जो है वो मेन थीम होता है साइटेशन का, ये लाइन वाला पोर्शन, ये A B और ये C वाली लाइन। आपको, मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को जो है वो अब तक समझ चुके होंगे। तो गैर ज़रूरी जो साइटेशंस होती हैं, जिस तरह नैब के बारे में हो कोई, इसके अलावा सिंध के बारे में हो, बलूचिस्तान के बारे में हो, तो जो लोग पंजाब में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो छोड़ना चाहें तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये दोस्तों क्रिमिनल का अगर हम खोलते हैं तो इसमें भी देखें, इंडेक्स है पहले आता, इंडेक्स के बाद आपके पास साइटेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। देखें, ये एंटी टेररिज्म एक्ट की है, मुल्तान बेंच की है, लाहौर हाई कोर्ट की, मोहतरम जस्टिस साहिबान का नाम है, ये टाइटल है केस का, कब फाइल हुआ, किस दिन डिसाइड हुआ, और फिर रिपोर्ट किस डेट को हुआ, किस शुमारे में जो है वो रिपोर्ट हुआ, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से ये A B और C, ये देखें B टेररिज्म एक्ट और ये C टेररिज्म एक्ट। इसके बाद आगे इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो फैक्ट्स के बाद, ये फैक्ट्स के बाद इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई होगी, ठीक है जी। तो ये देखें, ये B की एक्सप्लेनेशन, ये C की और ये D की, इस तरह से। लेकिन अब आखिर पे हर PCRLJ के अंदर कुछ जो है वो नोट दिए होते हैं, वो शॉर्ट कैच नोट होते हैं। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह से 2020 PCRLJ नोट 90, सिंध की हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच, मोहतरम जस्टिस साहब का नाम, केस का टाइटल, किस दिन फाइल हुआ केस, किस दिन डिसाइड हुआ, ये कैच नोट है, ठीक है। ये वकील साहब का नाम है जो एप्लीकांट जो या पटिशनर के वकील साहब हैं। दूसरी तरफ से असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो है वो स्टेट के लिए थे, बेल ग्रांट कर दी गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप कम वक्त में जो है वो साइटेशन स्टडी कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने के लिए कैच नोट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एक्सप्लेनेशन A B C D इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगर आर्गूमेंट्स पढ़ना चाहते हैं लॉयर्स के तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें क्रॉस जो है वो साइटेशन दोनों तरफ से दी गई होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल जो है वो दूसरे लॉयर्स तक जो है वो पहुँचाएँ, इसका लिंक भेजें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।